ये एक दिवसीय प्रशिक्षण हमने एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूचियों को कैसे बनाना है, उनका संशोधन कैसे करना है, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इसकी क्या व्यवस्था है, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियमावली 1960 में क्या व्यवस्था है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल में क्या व्यवस्था है, ये सारी थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। और प्रैक्टिकली जो ईआर और नेट जिसमें सारे हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं उसकी कार्यप्रणाली बता रहे हैं। बीएलओ ऐप जिसमें आज बीएलओ सारा काम करता है, उसको कैसे काम करना है, बीएलओ क्या क्या उसको बटन दिखते हैं, कैसे गलतियां करते हैं, उसको कैसे चेक करना है, ये बताया जा रहा है। और पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए जो हमारा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल है, हेल्पलाइन है 1950, और इसके अलावा हमारे बुक कॉल विद बीएलओ है, इसकी किस प्रकार से समीक्षा की जानी है ताकि हमारे बीएलओ एक्सेसिबल रहें और जनता की शिकायत गुणवत्तापूर्ण ढंग से और त्वरित ढंग से हम लोग उसका निस्तारण कर सकें। देखिए, फॉर्म 7 इसलिए प्रयोग में आ रहा है बिकॉज कानून ये कहता है, कानून कहता है कि जब भी पुनरीक्षण हो वोटर लिस्टों का तो उसके चरण है, पहला चरण है कि उसका हम ड्राफ्ट मतदाता सूची बना के प्रकाशित करें, जनता के सामने लाएं, राजनीतिक दलों के सामने लाएं और फिर उनको मौका दें कि उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन हो तो कर सके, कोई नाम जुड़वाने हो तो फॉर्म 6 भर सकें, कोई नाम में विवरण में कोई संशोधन हो तो फॉर्म 8 भर सके। ये कानून के अनुसार बनाई गई प्रक्रिया है और ये बड़ी तार्किक प्रक्रिया है क्योंकि ड्राफ्ट तो बीएलओ तैयार करता है, बाद में पता लगता है कि उसने क्या तैयार किया, उसकी कमियां पता लगती हैं, उसको सुधारने का मौका दिया जाता है और हर वर्ष यही होता रहा और यही कानून के अनुसार होना है और आगे भी ऐसे ही। कानून ने कहा कि उनके विधायक है, उनके नाम काट दिया गया और साथ ही ये भी कहा कि उनका पीएलए उसका भी नाम काट दिया। दोनों आरोप सही नहीं। ये एक दिवसीय प्रशिक्षण हमने एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूचियों को कैसे बनाना है, उनका संशोधन कैसे करना है, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इसकी क्या व्यवस्था है, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियमावली 1960 में क्या व्यवस्था है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल में क्या व्यवस्था है, ये सारी थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। और प्रैक्टिकली जो ईआर और नेट जिसमें सारे हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं उसकी कार्यप्रणाली बता रहे हैं। बीएलओ ऐप जिसमें आज बीएलओ सारा काम करता है, उसको कैसे काम करना है, बीएलओ क्या क्या उसको बटन दिखते हैं, कैसे गलतियां करते हैं, उसको कैसे चेक करना है, ये बताया जा रहा है। और पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए जो हमारा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल है, हेल्पलाइन है 1950, और इसके अलावा हमारे बुक कॉल विद बीएलओ है, इसकी किस प्रकार से समीक्षा की जानी है ताकि हमारे बीएलओ एक्सेसिबल रहें और जनता की शिकायत गुणवत्तापूर्ण ढंग से और त्वरित ढंग से हम लोग उसका निस्तारण कर सकें। देखिए, फॉर्म 7 इसलिए प्रयोग में आ रहा है बिकॉज कानून ये कहता है, कानून कहता है कि जब भी पुनरीक्षण हो वोटर लिस्टों का तो उसके चरण है, पहला चरण है कि उसका हम ड्राफ्ट मतदाता सूची बना के प्रकाशित करें, जनता के सामने लाएं, राजनीतिक दलों के सामने लाएं और फिर उनको मौका दें कि उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन हो तो कर सके, कोई नाम जुड़वाने हो तो फॉर्म 6 भर सकें, कोई नाम में विवरण में कोई संशोधन हो तो फॉर्म 8 भर सके। ये कानून के अनुसार बनाई गई प्रक्रिया है और ये बड़ी तार्किक प्रक्रिया है क्योंकि ड्राफ्ट तो बीएलओ तैयार करता है, बाद में पता लगता है कि उसने क्या तैयार किया, उसकी कमियां पता लगती हैं, उसको सुधारने का मौका दिया जाता है और हर वर्ष यही होता रहा और यही कानून के अनुसार होना है और आगे भी ऐसे ही। कानून ने कहा कि उनके विधायक है, उनके नाम काट दिया गया और साथ ही ये भी कहा कि उनका पीएलए उसका भी नाम काट दिया। दोनों आरोप सही नहीं।